राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको सुनाता हूँ श्री विष्णु तुलसी विवाह। विष्णु भगवान को कैसे तुलसी माता के साथ विवाह करना पड़ा था, इसकी पूरी कथा सुनिए और धर्म लाभ उठाएं। विष्णु भगवान और तुलसी मैया का अपार आशीर्वाद आपके ऊपर हो। कल आज देव उठनी एकादशी है और उससे अगले दिन तुलसी विवाह की जो परंपरा है वो हर साल मनाई जाती है। तो शुरू करते हैं तुलसी विवाह की लिखी हुई कथा। हर साल तुलसी विवाह का पर्व देव उठनी एकादशी से अगले दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विवाह हुआ था। पंचांग के अनुसार 13 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह मनाया जाएगा। चलिए इस लेख में हम आपको बताते हैं भगवान विष्णु ने दूसरी शादी तुलसी से क्यों रचाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर की पत्नी का नाम वृंदा था। वह भगवान विष्णु की भक्त थी। उसके पति ने आतंक मचाया हुआ था, जिसकी वजह से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। उस राक्षस के अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए सभी देवी देवता जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि वृंदा के सतीत्व को ही नष्ट करने के बाद जालंधर को हराया जा सकता है, क्योंकि वृंदा के सतीत्व की वजह से जालंधर में इतनी शक्ति है कि हम उसे हरा नहीं सकते। इसके लिए श्री हरि ने जालंधर का रूप लिया। ऐसे में वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर स्पर्श किया, जिसकी वजह से वृंदा का पतिव्रता धर्म खंडित हो गया। इसी की वजह से जालंधर की सभी तरह की शक्तियां नष्ट हो गई और भगवान शिव ने युद्ध के समय उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब इस बात का पता वृंदा को चला कि उसके साथ छल किया गया है तो वह क्रोध में भर गई, जिसकी वजह से उसने जगत के पालनहार को श्राप दिया। उन्होंने प्रभु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया था, जिससे भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और वे एक पत्थर के रूप में हो गए। ऐसा देख धन की देवी माँ लक्ष्मी बेहद दुखी हुई। उन्होंने वृंदा से कहा कि वह अपना श्राप वापस ले ले। इसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दिया, लेकिन इसके बाद वृंदा ने खुद आत्मदाह कर लिया। जिस स्थान पर वृंदा भस्म हुई थी उस स्थान पर एक पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने इस पौधे को तुलसी नाम दिया। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि उनके स्वरूप को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा। इस वजह से देव उठनी एकादशी के अगले दिन शालिग्राम का विवाह तुलसी से होता है। तो दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे बताएं और आगे भी शेयर करें। भगवान विष्णु, शिव भगवान जी और शिव शंकर महादेव, मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, सभी आपके ऊपर, मेरे बाबा नीम करोली जी, सभी देवी देवताओं से बार बार उनकी चरण में वंदन करता हूँ। मेरे सभी भाइयों के दुख दूर करो मेरे महाप्रभु। जय बाबा नीम करोली।